जय माता की मित्रों। गोचर राशिफल में मैं राशिफल बता रहा हूँ अप्रैल महीने का। 29/3/21 को हम लोगों का नया संवत्सर चालू होगा और 6:32 AM गुवाहाटी का मैंने कुंडली लगाया हुआ है और मिथुन राशि के हिसाब से उस दिन जो ग्रह प्लेस है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं। मेष और वृष का मैं पहले बता चुका हूँ। कैसे देखें अप्रैल महीना हम लोगों के लिए कैसे जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए आपका लगन लॉर्ड जो है वो भाग्य में बैठा हुआ है, मतलब मिथुन राशि का मालिक भाग्य में बैठा हुआ है। तो भाग्य को कोई शक नहीं है, ये बहुत बढ़ाएगा और यहाँ पे ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे के जाएगा। हालांकि जैसे मैंने पहले के ऑडियो वीडियो में बताए हुए हैं कि कहाँ पे शुभ गोचर होता है, गोचर में बुध का यहाँ पे शुभ गोचर नहीं है क्योंकि भाग्य में बैठा हुआ है और बुध 9th हाउस में गोचर के हिसाब से शुभ नहीं होता है। यही अगर लगन कुंडली में बैठा होता तो बहुत अच्छा बात था, लेकिन गोचर के हिसाब से शुभ नहीं होता है। फिर भी मैंने हमेशा मैंने वहाँ भी बोला है कि शुभ गोचर के हिसाब से अगर वो अशुभ गोचर है, अशुभ गोचर अगर नहीं है तो भी लगन का मालिक हो, अपनी राशि में हो, उच्च का हो, अच्छे स्थानों के मालिक हो, तो वो खराब फल नहीं देता है, अच्छा फल देता है। उसी हिसाब से मैंने बताया यहाँ पे लगन का मालिक है, चतुर्थ स्थान का मालिक है और आपका भाग्य में बैठा हुआ है। तो यह आपको यहाँ पे आपके दिमाग के पावर को बहुत बढ़ाएगा, आपकी कैपिटल वगैरह जो जमीन जायदाद भूमि वो सबको बढ़ाएगा। माता से आपके संबंध बहुत नज़दीक करेगा, आप उस समय माता के साथ बहुत क्लोज रहेंगे। प्लस सुख के संसाधन आप क्रिएट करेंगे अपने अपने अपनी कमाई के द्वारा अपने। और भाग्य के स्थान में बैठा हुआ है तो जाहिर है लगन का मालिक है, तो आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे और घर में इस समय कोई धार्मिक काम भी आप उस समय का अप्रैल के महीने में आपका हो सकता है। अब चलिए चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ दूसरे घर का मालिक है। चतुर्थ स्थान में चंद्रमा अगर दूसरे घर का आपका मालिक है, जो चेंज भी होते रहेगा, 2-2.5 दिन में चंद्रमा चेंज हो जाता है, लेकिन पूरे महीने में चंद्रमा आपको अच्छे फल देके जाएगा। कहीं भी जाओ, मैं ये नहीं कहता कि ये यहाँ पे अच्छा देगा वहाँ पे अच्छा देगा। कुछ कुछ हो सकता है, जैसे 8वें घर से गोचर हो रहा हो या फिर आपका 6ठे घर में गोचर हो रहा, तो वो 2 दिन का पीरियड थोड़ा उदासीनता या उस सर्दी जुकाम टाइप का कोई प्रॉब्लम आपको दे सकता है। बाकी सब जगह का गोचर चंद्रमा का आपको धनागमन करवा के जाएगा मिथुन राशि वालों को। उसके बाद में केतु देखिए आपका 6th हाउस में बैठा हुआ है। 6th हाउस में बैठा हुआ केतु बहुत योग कारक है, आपको हर तरह से सफलता दिलवाएगा, शरीर निरोग रखेगा, शत्रुओं का दमन करेगा। ऋण वगैरह कोई कर्जा अगर चल रहा है तो इस महीने में नहीं, केतु 1.5 साल रहेगा यहाँ पे आपको, और 1.5 साल में पूरे टाइम ही आपको अच्छा फल देके जाएगा। कोई नया पुराना कर्जा भी अगर आपके सर के ऊपर है तो इस पीरियड में वो कर्जा वो आपको उतार दे। उसके बाद में देखिए गुरु आपके 8वें घर में बैठा हुआ है और गुरु मालिक है 10वें घर का और 7वें घर का। कुछ वाइफ के साथ कोई प्रॉब्लम, कोई छोटी मोटा वाद विवाद दे सकता है, केवल इतना सा माइनस फैक्टर है। बाकी ये अचानक संपत्ति दिलवाएगा आपको, शेयर सट्टे से कोई इनकम दिलवा सकता है आपको, और आपके मान सम्मान में वृद्धि करवाएगा। आपको अलग से कोई नए काम में आपको इंटेंगल करेगा, आपको कुछ नया सोचने के लिए विवश करेगा कि आप जैसे पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं या पुराना कोई काम में आप कई सालों से लगे हुए हैं, तो हो सकता है इस पीरियड में आपको उसी काम में आपकी प्रोग्रेस करवाएगी, उसी जगह में उस काम को छुड़वा के दूसरे काम में लेके जाए और आपकी प्रोग्रेस करवाए उसी जगह में। मतलब मीन्स उसी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, आपको एक डिपार्टमेंट में दिया हुआ है और आपको प्रमोशन देके दूसरा डिपार्टमेंट आपको आपके काम की वजह से मिल जाए। मतलब मान सम्मान में बहुत ज़्यादा वृद्धि करवाएगा यहाँ पे। और अचानक से कुछ इनकम के साधन आपके क्रिएट करवाएगा या अचानक से आपको इनकम मिलेगी। ये गुरु जब
8वें घर में आपका गोचर होगा तब। शनि के साथ है, शनि के साथ गुरु ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, ये आपको 6 अप्रैल को चेंज हो जाएगा। ये चीज़ आपने पहले देखी होगी शायद पूरे साल भर, जब आपका 8वां घर में जब गुरु गोचर कर रहा था उस समय आपने देखा होगा कि आपको अगर शादीशुदा है तो वाइफ के साथ कोई डिस्टरबेंस हो सकता है, लेकिन बाकी गुरु आपके लिए बहुत अच्छा गया होगा। और अब भी जब ये 6 अप्रैल को चेंज होकर भाग्य में बैठेगा तब और सुपर जाएगा और अच्छा जाएगा। मतलब आपकी धार्मिक यात्राएं होगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और उसकी वजह से आपका भाग्य प्रबल होगा। 10वें घर का मालिक है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देख के जाएगा। यहाँ से वाइफ के साथ संबंध भी बहुत मधुर रहेंगे। आपको साझेदारी में व्यापार भी आपका हो सकता है, वो भी आपका सक्सेस होगा। मतलब साल भर तो मैं नहीं बोलता, मैं तो ज़्यादा ही बोलता हूँ कि यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ तक गुरु आपको बहुत अच्छा फल दे के जाएगा। ये 3 साल कंटिन्यू गुरु की वजह से आपको, जहाँ तक मैं देखता हूँ, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब 12वें घर में आएगा 3 साल बाद में। लेकिन गुरु ऑल टाइम अब 3 साल तक आपका बहुत सॉलिड रहेगा, बहुत सुपर जाएगा गुरु। गुरु की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आते हैं शनि पे। अब देखिए शनि अपनी राशि पे है और 8वें घर में बैठा हुआ है, भाग्य का भी मालिक है। यहाँ पे दोनों बात है। 8वें घर में बैठा हुआ अपनी राशि पे शनि, अगर दूसरी कोई राशि पे होता तो अलग बात था। अपनी राशि पे 8वें घर में बैठा हुआ थोड़ी पेट के नीचे हिस्से में, मतलब कमर के नीचे हिस्से में कुछ शारीरिक प्रॉब्लम आपको दे सकता है। लेकिन अपनी जगह में बैठा हुआ है तो गुप्त विद्या, अचानक धन प्राप्ति, ये सब आपको ये दिलवाएगा। भाग्य का मालिक है तो भाग्य भी बढ़ाएगा। आप धर्म कर्म में रुचि लेंगे लेकिन लॉजिकली, जैसे बहुत बड़े अनुष्ठान हम लोग घर में करवाते हैं, बहुत बड़े बड़े पंडितों को बुलाते हैं, हवन यज्ञ करवाते हैं, ये उसमें नहीं जाएगा। शनि का जो प्रभाव है, शनि दुखियों की मदद करेगा, जो जरूरतमंद है उनकी मदद करेगा, ये उसको समझेगा धर्म। ये है बोले असली धर्म। बाकी तो आप लोग दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए आप कुछ भी करो। और गुरु शनि का कॉम्बिनेशन आपने पिछला अपना टाइम में देखा भी होगा, हालांकि शनि तो अभी आया है, गुरु पहले से था। तो ये शनि आने के बाद में गुरु शनि का कॉम्बिनेशन आपने देखा भी होगा कि आपकी अध्यात्म में रुचि बढ़ी होगी, आपका दिमाग अचानक से चेंज हुआ होगा और आप दुखी आत्माओं की मदद करना, कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी हेल्प करना, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ होगा। हालांकि यहाँ पे गुरु चेंज हो जाएगा, शनि अकेला ही रहेगा, फिर भी वो फल कंटिन्यू रहेगा आपका। 2.5 साल तक शनि यहाँ पे रहेगा। ये नॉर्मली यही फल चलता रहेगा आपको कि आप धर्म कर्म में रुचि लेंगे लेकिन दुखियों की मदद करेंगे, लोगों को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करेंगे। और नॉर्मल लाइफ आपका चल रहा है, चलते चलते स्ट्रगल रहेगा, मेहनत भी रहेगा, लेकिन चलते चलते अचानक से आपको धन प्राप्ति हो गई। आप सोचा भी नहीं था कि यहाँ से मेरे को इतना मिल सकता है क्या, और उससे ज़्यादा आपको मिल गया। तो धन संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको आने नहीं देगा। शारीरिक पीड़ा में पेट से नीचे नीचे वाले हिस्से में कुछ प्रॉब्लम आपको शनि यहाँ पे बैठा हुआ दे सकता है। अब चलिए सूर्य और शुक्र जो आपके 10वें घर में बैठे हुए हैं, दोनों ही योग कारक हैं, दोनों ही अच्छे हैं। और जब दोनों चेंज होके इसी महीने में आपको 11वें घर में जाएंगे, वहाँ भी योग कारक रहेंगे और आपको अच्छे फल क्रिएट करके जाएंगे। शुक्र की वजह से थोड़े खर्चे में या अपने घर से कनेक्टेड कोई सामान वगैरह में या सुख सुविधा के वगैरह में कुछ खर्चे करवा सकता है ये। बाकी शुक्र की वजह से और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अर्थ उपार्जन करवाएगा, आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। सूर्य की वजह से आप ब्राइट होंगे अपने कामों के द्वारा, जिसका इंडिकेशन आपको गुरु भी दे रहा है, बुध भी दे रहा है और शनि भी दे रहा है। तो यहाँ पे सूर्य की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस होने का योग है इस महीने में आपको। और यहाँ पे जाएंगे तो वो फेमसिटी की वजह से आपको अचानक से या बहुत ज़्यादा मात्रा में लाभ का भाव यहाँ पे दृष्टिगत होगा जब वो 11वें घर में जाएंगे। तो अप्रैल का महीना मिथुन राशि वालों के लिए ये सब ग्रह की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आते हैं मंगल और राहु। मंगल और राहु 12वें घर में बैठे हुए। चलिए मंगल निकल जाएगा, 14 तारीख को मंगल लगन में आ जाएगा। तो लगन में आया हुआ मंगल आपको यहाँ पे कोई विशेष चीज नहीं देगा सिवाय गुस्से के।
गुस्सा देगा, आपको चिड़चिड़ा बना सकता है। लेकिन उसका सॉल्यूशन ये है कि बुध आपका लगन का मालिक भाग्य में बैठा हुआ है, इसलिए वो कंट्रोल करेगा, वो उस गुस्से को बुद्धि में कन्वर्ट करेगा। तो इतना कोई प्रॉब्लम मंगल का नहीं आएगा। मंगल हालांकि कुछ गुस्से की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपके घर में, आपके साथ काम करने वाली जगह में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बहुत कुछ मैनेज कर लेगा बुध की वजह से आदमी, कि गुस्सा आया, गुस्सा जैसे 2 मिनट का या 2 सेकंड का होता है, और उसके बाद में खुद ही इंसान सोच लेता है कि मैं गलत गुस्सा कर रहा हूँ, तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ बुध का प्रभाव यहाँ पे रहेगा। मिथुन राशि पे मंगल इतना ज़्यादा गुस्सा होता भी नहीं है। मिथुन राशि वाला मतलब मिथुन राशि बुध की राशि है, और बुध यहाँ पे आपको शांत करता है, और बुध बैठा भी अच्छी जगह में है, तो वो आपको यहाँ पे शांत करेगा। और उसके बाद में बुध यहाँ आ जाएगा, ये आपको 17 तारीख को बुध चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे और भी अच्छा रहेगा। ये मिथुन राशि वालों को मंगल से इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी राहु की वजह से। अब सुनिए प्रॉब्लम क्या आएगी राहु की वजह से। राहु की वजह से प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पे ये आपको लंबी यात्रा दे सकता है। लंबी यात्रा बिजनेस से कनेक्टेड नहीं होगी, लंबी यात्रा आपको घूमने फिरने से कनेक्टेड होगी। आप यहाँ पे ये हो सकता है कि परिवार के साथ कोई बहुत दूर लंबी यात्रा पे घूमने जाए, या फिर कोई ऐसा कोई चीज़ हो गया हो घर में कि आपको अकेले कहीं जाके आना पड़े कोई काम के लिए, तो ये आपकी नॉर्मल लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा और कोई तकलीफ नहीं देगा। कुछ खर्चे पे आपको अननेसेसरी खर्चा करवा सकता है। वृष राशि का राहु 12वें घर में योग कारक होता है, तो यहाँ पे आपको ये बिना मतलब का खर्चा, मतलब दिमाग को इस तरह से परेशान करेगा कि ठीक है कर दो, दे दो, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम ये राहु आपको क्रिएट करेगा। बाकी और कोई विशेष प्रॉब्लम ये क्रिएट नहीं करेगा। दिमाग भी ठीक ही रहेगा, परिवार भी ठीक ही रहेगा। थोड़ी डिस्टरबेंस कोई कारणवश ऐसा हो सकता है कि ये आपको लंबी यात्रा पे भेजे, चाहे 10 दिन के लिए, चाहे 15 दिन के लिए। तो ये लंबी यात्रा कभी भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है आपकी अप्रैल में ही हो, क्योंकि अप्रैल में आपके ग्रह बहुत ही योग कारक है। तो मेरे को नहीं लगता आप अप्रैल में बहुत कोई लंबी यात्रा पे जाएंगे, लेकिन ये 1.5 साल रहेगा यहाँ पे, तो ये काम कभी भी हो सकता है। ज़्यादा कुछ नहीं है। मिथुन राशि वालों के लिए मैं जनरली यही बोलता हूँ, राहु की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम है या मंगल की वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो शिव अभिषेक कीजिए, उसकी पूजा कीजिए। और अगर है पास में कुछ, तो आप अभिषेक करवाइए दूध से, और नहीं है तो खुद दूध चढ़ा के आइए, चाहे 100 ग्राम ही हो। थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए वहाँ पे, बहुत शांति मिलेगी और बहुत ज़्यादा योग कारक ये रहेगा। बाकी शुभ गोचर नक्षत्रों के हिसाब से गोचर मैं पीछे के वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ऐसा कुछ राशि के हिसाब से हर चीज़ परफेक्ट राशि के हिसाब से नहीं होगी। जैसे मैं दावा कर दूं कि आपका ये महीने में ये काम होगा, वो काम होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। राशियों के फलों में ऐसा कोई दावा किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि आपकी राशि के हिसाब से आपके ग्रह कहाँ पे बैठे हैं, अष्टक वर्ग में आपकी उस राशि के ऊपर आपको अंक मिले कि नहीं मिले, दशा महादशा का क्या इफेक्ट है, वो सब बहुत मायना रखता है। हाँ, नॉर्मल जो मैं बता सकता हूँ कि ये जो महीना है, ये महीने में आपके ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे। प्रत्येक काम के लिए मिथुन राशि वाले को ग्रह सपोर्ट करेंगे, सिवाय राहु के। राहु आपको सपोर्ट नहीं करेगा, राहु आपको डिस्टर्ब करेगा। उसके लिए मैंने बताया, आप शिव मंदिर में जाओ। दिमाग में अगर परेशानी है, या फिर माँ अगर बच्चे हैं या जवान हैं और माँ प्रेजेंट है घर में, तो थोड़ा टाइम उसके पास स्पेंड करो, उसकी सुनो, उसकी कुछ हेल्प कर सकते हो तो करो। सॉरी। और जहाँ तक हो सके माँ का आशीर्वाद डेली लो, तो यहाँ पे भी राहु शांत हो जाता है। यहाँ पे तो राहु क्या, सब ग्रह शांत होते हैं। अगर मन से आप
अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, तो मैं नहीं मानता कि ग्रह की कोई पीड़ा होती है। हाँ, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन स्टेमिना भी मिलता है। जैसे ग्रहों का उपाय करने से जो स्टेमिना बॉडी को मिलता है, वैसे ही माँ बाप का आदर करने से, उनकी सेवा करने से, उससे भी ज़्यादा स्टेमिना इंसान को मिलता है। प्रैक्टिकल में करके देखिए, और करते हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है फिर ग्रहों की आपको। जय माता की मित्रों।